हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, मस्त, फर्स्ट क्लास। चलो चलते हैं अपनी आज की क्लास में। और आज फर्स्ट क्वेश्चन का आज कौन से पॉइंट का नंबर है? 7 पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा। 4x² 5 + 5√2x - 3। क्वेश्चन वही है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिएगा और साथ में दोनों शून्यांकों का गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच भी करना है। तो पिछली वीडियो में जो अपन ने क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए उसको भी वैसे उसी तरीके से ही सॉल्व करना है। तो चलो करते हैं। देखिएगा, बहुपद लिखा हुआ आपके सामने और x² का गुणांक और लास्ट में अचर राशि यानी a और c का गुणांक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टर निकालेंगे और दो ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो मल्टीप्लाई में इन दोनों के बराबर रहे और जोड़ने घटाने पे हमारे b का मान निकालें। तो देखो क्या हुआ, 4x² का मल्टीप्लाई 3 में क्या कितना आया, 12x। ठीक है, अब 12x² के फैक्टर ऐसे करना है कि जोड़ने या घटाने पे 5√2 आए। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ऐसी कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो देखा जाए तो 12 की फैक्टर क्या होगी, जैसे अपन देखा जाए तो 6 दूनी 12 हो सकते ये तो नहीं हो सकते। 6 × 2 हो सकते हैं ना। अब 6 × 2 तो हो ही सकते हैं, यहाँ पे बीच में क्या लिखा हुआ है, 5√2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे 6√2 और दूसरी साइड ओनली √2। इसको अगर माइनस कर दिया जाए तो देखो 6√2 में से माइनस का 1√2, अगर इसको माइनस किया जाए तो कितना आ जाएगा, 5√2। आ गया कि नहीं आ गया? और इसका मल्टीप्लाई किया जाए, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 होगा 2, 6 × 2 आ जाएगा 12। आ गया, दिमाग लग चुका है कि दोनों कौन सी ऐसी संख्या हुई जिनको डिवाइड करते हैं तो 6√2 - √2 निकल आया सकते हैं। चलो रखते हैं मान प्लस 6√2 और माइनस का, और एक्स तो लिखा ही नहीं, एक्स माइनस √2x - 3। क्लियर है ना, समझ में आ गया? अब करना क्या है भाई, दोनों चीजें निकल चुकी हैं तो कॉमन निकाल लीजिएगा। इसमें जो क्या कॉमन निकलेगा आप देखिएगा, पहली संख्या में कॉमन क्या निकलने वाला है, देखिएगा। तो सबसे पहले देखा जाए तो देखो 200 में बढ़ चुकी है अपनी दो चीजें। अब जब दो बटी गई है तो अब एक चीज और देखना है आपको, क्या देखना है कि ऐसी अभी कॉमन चीज भी निकल नहीं पा रही है जिससे इसका सॉल्यूशन हो जाए, क्योंकि इस संख्या से मैच नहीं कर पाएगी। तो करना क्या है, 4x² यानी 4 को 200 में इसके फैक्टर निकालना पड़ेंगे। 4 को 200 में कैसे बांटेंगे, देखो इसको लिख दिया जाए 2√2, दिख रहा है ना, और क्या रख दिया जाए, √2। 4 को अपन अगर ऐसा लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं ना, देखो √2 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी 4 को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप देखो x² तो है ही, क्लियर है। अब सब जो करते हो लिख दीजिएगा। थोड़ा सा लग रहा होगा कि बड़ा सा होता जा रहा है, लेकिन कोई समस्या नहीं। अब देखो कॉमन के लिए थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ता है। अब इस संख्या में देखिएगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, क्योंकि ब्रैकेट में अपन को ये संख्या लानी है दिमाग लगा करके। अब देखो, अब इसको कॉमन क्या निकाला जाए, अब सीधा सीधा आ जाएगा, इसमें क्या निकालना चाहिए कॉमन। तो देखो एक तो निकलेगा 2√2 निकलेगा, देखो 2√2 इसमें भी है और 2√2 इसमें भी निकाल सकते हैं, और साथों साथ क्या निकाल सकते हैं, x। अब देखिएगा तो यहां क्या बचा, √2 बचा ना, √2 निकल गया बाहर, √2 बच गया और यहाँ एक x निकल गया तो बचा प्लस x प्लस
अब 2√2 है तो 2 से 6 तो कितना बचा 3, तो 3 6 हो गया, और √2 से √2 खत्म हो गया, और x से x खत्म हो गया भैया। ठीक है ना, अब हो गया क्लियर। इसके लिए इतना पापड़ बेलना पड़ा क्योंकि ये ऐसी राशि निकालनी पड़ती है जो दोनों ब्रैकेट में सेम सेम हो जाए, तभी तो ब्रैकेट का कॉमन निकाल पाएंगे। इसके लिए इसको हमने 4 को भी 2 से बांटना पड़ा। चलो अब नेक्स्ट में क्या कॉमन निकालेंगे, माइनस दोनों में तो माइनस तो बाहर निकालना ही पड़ेगा, और 1 करना क्या है, शून्य निकालना है, तो भैया √2x प्लस 3 इक्वल 0 हो गया। तो क्या जाएगा देखो उसका ट्रांसपोजिशन, प्लस का माइनस में, तो √2x इक्वल गया -3, तो क्या आ गया x इक्वल -3/√2। क्लियर है भैया जी, बिल्कुल। ऐसे दूसरा भी करना है, क्या है 2x -1 इक्वल 0, तो क्या आएगा ट्रांसपोजिशन हुआ तो 2√2x इक्वल आ गया 1 प्लस का आ गया ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2√2, नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके, दोनों शून्य का आपके निकल चुके हैं, एक बार और Z2। अब करना क्या है भैया, अब करना है प्रूफ। क्या करना है प्रूफ। तो हमने फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, सीधा मान रखना है। ठीक है, कौन से फॉर्मूला है, दोनों शून्य अंकों का योगफल इक्वल -b/a। तो क्या है देखो -3/√2 एक शून्य, और दूसरा क्या बीटा 1/2√2 इक्वल माइनस भी क्या है -5√2 और a क्या है 4। ठीक है, दिख रहा ना ABC की वैल्यू। ओके, चलो भैया सॉल्व कर दीजिएगा, इसको निकालिए 2√2 एलसीएम, √2 से √2 गया, 2 का मल्टीप्लाई कितना आया 6, 2√2 1 हो गया, 1 का 1 इक्वल ये कितना लिखा है -5√2/4। ठीक है, अरे भैया जी कुछ तो गड़बड़ है ये बेटा। तो आ गया आपका -5√2/4, तो यहाँ -6 + 1/2√2, तो यहाँ कितना हो गया -6 में से बन गया तो -5 बचा, और नीचे 2√2। यहाँ पर भैया ऊपर नीचे देखो ऐसा है, अभी जो 4 देखा होगा, 4 को अपन ने किस तरीके से रखा था, यहाँ पे वही वैल्यू देखो J वाली दिख रही है ना, तो 4 को अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं, तो एक 2 तो ठीक है, दूसरे 2 को क्या कर सकते हैं √2 × √2 कर सकते हैं ना, क्योंकि इसका अगर कैल्कुलेशन किया जाए तो 2 आएगा, फिर वो घूम कर तो 4 आ गया। तो ये मान आपको समझ में आ गया होगा, जो हमने 4 के स्थान पर रखा वो यहाँ रखना है। 4 के स्थान में क्या रखा था 2√2 × 2√2। क्लियर, अब क्या होगा √2 से √2 खत्म हो जाएंगे, बचा क्या -5/2√2 इक्वल, इधर भी -5, इधर क्या हो जाए √2। भैया दोनों संख्या बराबर हो गई हैं, तो क्या हो गया 0 इधर लाएंगे तो 0 बराबर 0 हो गया ना, गुड, यही तो आपको निकालना था, समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी परेशानी रही होगी, 4 का डिवाइड करने और 4 का जो डिवाइड किया था अपन ने, दो जो फैक्टर निकाले थे इसमें, और यहाँ बस इतना ही दिमाग लगाना, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। एक बार और अपन प्रूव करेंगे, दूसरा जो फॉर्मूला है दोनों शून्य अंकों का गुणनफल इक्वल C/A। इसमें रख दीजिए अल्फा बीटा का मान कितना है -3/√2, और बीटा का क्या है 1/2√2।
इक्वल सी कितना दिया गया है -3 और ए कितना है 4। लीजिएगा -3 × 1 कितना हुआ -3 हुआ। 2√2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4। √2 से √2 2 अच्छा और 2 × 2 4 यहाँ -3/4 भैया हो गया। दोनों हो गए 0 = 0। यही तो प्रूव करना था। समझ में तो आ गया होगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जहां जहां दिमाग लगाना है वो हम आपको ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं, आराम हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है y² + 3/2√5y - 5। चलो थोड़ा सा इसमें माइंड लगाएंगे। 3/2 है, करना क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है इसको, तो करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा इजी करेंगे। इजी ऐसे कि आप पूरे बहुपद मैंने बताया था, कोई दिक्कत नहीं होती है, 1 का 2 का 3 का आप गुणा कर सकते हो पूरे बहुपद में, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं बहुपद को। ठीक है, तो बहुपद को सरल बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, इस पूरे समीकरण को सरल बनाने के लिए, समीकरण को क्या बनाने के लिए, थोड़ा सरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो ये हल्का हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, 2 का गुणा करने पर ठीक है ना, कर लो भैया 2 का गुणा, क्या होगा, इसको अपन ऐसे रख सकते हैं, दिख रहा ना, मैंने बताया था पहले, कोई भी बहुपद में किसी भी पूरे बहुपद में गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, उसको कर दीजिएगा, अपने हिसाब से बहुपद बनेगा जी। समीकरण हो गया देखो, 2y² प्लस 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 3√5y माइनस 5 दूनी 10। बन गया ये नया समीकरण, बहुपद वही है, सब कुछ वही है, सब 2 का गुणा कर दिया, थोड़ा सा इजी करने के लिए। अब डिवाइड करना है भाई, डिवाइड करना क्या है, ए और सी की वैल्यू का मल्टीप्लाई और फैक्टर के साथ ऐसी संख्या निकालनी है दो जो बी के मान को प्रभावित ना करे। ओके, तो 10 दूनी 20 है ना, देखो 20 20 आया। अब 20 को अपन फैक्टर में निकालेंगे तो कैसे, जल्दी बोलो कैसे, एज अ फैक्टर। देखो हम बताएं क्या करेंगे, 5 फैक्टर में 5 आना जरूरी है, क्योंकि रूट में 5 है, तो क्या होगा 500 का 20 आ गया ना, 5 का आना जरूरी था कि रूट के लिए। अब इसको कैसे लिखेंगे अपन, देखो इसको लिख सकते हैं अपन, हाँ 4√5y माइनस √5y लिख सकते हैं ऐसा। देखो इसको ऐसा लिखना है, ठीक है, तो मैं अब जैसे √5 का √5 में करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 5, और 5 का इंटू करेंगे मल्टीप्लाई 4 में तो कितना आएगा 20। अब इसमें से देखा जाए ये प्लस का है जो माइनस का है, इसमें से अगर 4√5y में से माइनस का √5y अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 3√5y, 3√5y वही तो चाहिए, समझ में आ गया ना। इसको मल्टीप्लाई में अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये समझ में आ गया होगा। तो देखो मल्टीप्लाई में ये वाली राशि आना चाहिए और माइनस में प्लस में लाने के लिए ये वाली बी का मान, तो हमने वो आपका खंड यानी फैक्टर कर दीजिए, लिख दीजिएगा 2y² क्या आएगा प्लस 4√5y माइनस √5y, क्लियर, -10 तो लिखा ही है, इसको बाद में लिख लेंगे। चलो अब दो राशियां आ गई हैं, देखो दो पक्ष आ गए हैं, इसको अब निकाल लीजिएगा, कॉमन क्या निकलेगा, देखो अब कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ अब इसमें देखो क्या निकल रहा कॉमन 2, दोनों में है अचर राशि,
टू और वाई भी है, 2y कॉमन निकाला, क्या चाहिए यहाँ पर अकेला y प्लस यहाँ 2 दूनी 4 √5 तो रहेगा, y खत्म हो जाएगा, y से y जे निकल आया भैया। यहाँ देखिएगा माइनस माइनस क्या निकलेगा, इसमें निकलेगा ओ। चलो देखते हैं इसमें क्या निकलने वाला है। ओके ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या निकला देखो, y तो दोनों में है नहीं, यहाँ से √5 हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो एक सा करने का ही है। चलो √5 निकालते हैं कॉमन, तो यहाँ देखो √5 निकल गया यहाँ से और माइनस निकल गया, तो बच्चा अकेला y, माइनस से माइनस प्लस हो गया, यहाँ है 10। अब देखो इसमें मान लो 10 है, 10 को नीचे √5 को नीचे ले जाएंगे ना, यहाँ कॉमन निकला दो, मैंने पूरा लिख दिया। अभी इसको देखो कैसे लिख सकते हैं अपन, देखो 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10 इक्वल 2√5 इंटू √5 लिख सकते ना, क्योंकि तो √5 का मल्टीप्लाई √5 में करेंगे तो 5 आएगा और 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ तो देखो जब ऐसा लिखेंगे अपन तो होगा क्या, √5 से √5 खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगी देखो, एक बात और लिख के दे रहे सब कुछ थोड़ा सा और क्लियर दिखेगा। ये दिख रहा है देखो, 10 के स्थान पे क्या लिखना है, 2√5 इंटू √5, नीचे क्या है √5, ठीक है बच्चों, तो क्या लिख सकते, 10/√5 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, क्लियर है, तो दिख रहा होगा, तो √5 से √5 खत्म, तो क्या बचा 2√5, यानी इस वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हैं सॉल्व करके। ओके क्लियर। अब आप सोच रहे हो क्यों लिख दिया सर, अरे लिखना जरूरी था क्योंकि इसको मैच करने का है ना, मैच होगा तो कॉमन कैसे निकालेंगे, देखो आप इसको कॉमन निकाल सकते हैं, तो √5 आ गया, तो फिर एक दूसरे वाले कॉलम में क्या बचा 2y और माइनस √5 इक्वल 0, ठीक है, तो नीचे दिख रहा ना कि क्या आ गया y प्लस 2√5 इक्वल 0, तो y बराबर क्या आया, पहला शून्यक निकल आ रहा -2√5, दिख रहा ना, बस चलो इसको देखते हैं, इधर लिखते हैं, समझ में आ रहा होगा, ये तो रफ था ना, इसके लिए मिटा दिया, आपको समझाने के लिए लिखा रखा था, ठीक है, इसको यहाँ जगह बनाने के लिए जरूरी है, एक शून्यक लिख गया, एक और देखेंगे दूसरा क्या है 2y माइनस √5 इक्वल 0, ठीक है, यहाँ से लाइन बना दे रहे हैं, याद रहेगा अलग अलग, ठीक है, तो क्या हो गया 2y इक्वल माइनस खत्म हो गया √5 क्या पोजिशन, तो y इक्वल √5/2 निकल आया, देखो एक पहला शून्यंक और एक दूसरा शून्यंक, इसके बाद क्या करना होता है, सीधा सीधा सत्यता की जांच, तो हमेशा करते हैं, एक बार और कर दीजिएगा, फॉर्मूला क्या है अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्य का योगफल इक्वल -b/a, निकल आए देखो अल्फा यानी पहला मान शून्यंक का क्या निकला -2√5 और दूसरा क्या निकला +√5/2 इक्वल -b की वैल्यू क्या है, -b देखो क्या है, देखो 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 3√5/2 और a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है ना, चलो करते हैं सॉल्व, एलसीएम 2 आया, एक का 2 और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो 4√5 प्लस
2 का बनाया, 1 का रूट 5 भी है, ठीक है। 1 का ऊपर डिवाइड किया गया तो वही आई संख्या 3/3 2 कर दो, ठीक है। इधर जो क्या हुआ, -4√5 में से प्लस का 1 √5 गया तो कितना बचा, माइनस का 3। यहाँ से माइनस तो भूल ही गए, ये माइनस का था ना तो यहाँ माइनस चलता रहेगा, -3√5/2 और यही तो निकालना था भैया जी। हो गया 0, लो हो गया। एक बार और प्रूव करेंगे, दोनों शून्यंकों का गुणनफल C/A। दो क्या है, -2√5 बताइए, और दूसरा क्या बेटा, √5/2, सही है ना। देखो देखो, हाँ 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 यही होगा। चलो C क्या है, -5 और A क्या है 1, कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो √5 का √5 में हुआ तो बचा 5, और 5 का -2 में हुआ तो गया -10/2 -5, ठीक है। 5 कट गया, डिवाइड हो गया, -5 इक्वल -5, ये हो गया, ये 0 इक्वल 0, प्रूफ हो गया। समझ में आ गया होगा। थोड़ा सामान लगाने का, कुछ नहीं है, थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना, पूरा सवाल आपके हाथों में, ठीक है। अगर कोई भी चीज डाउट में हो रही हो, समझ में ना आ रही हो, तो कमेंट में जरूर लिखते रहना, ओके। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा ना, इसे ध्यान से समझते रहिएगा, ध्यान लगाओगे, पॉलिनोमियल्स आपके हाथ में रहेंगे हमेशा, लेफ्ट साइड में, राइट से तो सॉल्व होना ही है क्लियर। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या बोल रहा है, 7y² - 11/3y -2/3, थोड़ा सा डिवाइड में है, बटे में है संख्या, तो थोड़ा सा टफ लग रहा है, इसको टफ लग रहा है तो इजी कर लो भाई, लिख दीजिएगा भैया। इजी करने के लिए करना क्या है भैया, अगर नीचे 3 ना हो तो मजा आ जाएगा, इजी नहीं हो जाएगा, लिख दो भैया, समीकरण में, समीकरण को सरल बनाने के लिए क्या इजी, कुछ भी करते रहो, उसमें क्या है, लिए तब काय का घोड़ा करते पूरे में, थोड़ा सरल हो जाए। गुड, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 ने कर दो, नीचे 3 खत्म, 3 का गुणा करने, ठीक है ना, क्लियर। कर दो भैया जी गुणा 3 का पूरे पॉलिनोमियल्स में, तो देखो भैया 3 का 7 में करेंगे तो कितना आएगा 21y², क्लियर है। माइनस 3 का 11/3 11/3 में करेंगे तो 3 से 3 गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या 11y, माइनस 3 का 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा अकेला -2, हो गया भैया, देखो बन गया समीकरण, इजी हो गया ना, कुछ नहीं करना था, 3 का मल्टीप्लाई किया पूरे बहुपद में, पूरा जो पॉलिनोमियल्स है ना, पूरे में, पर कोई भी 1 का 2 का 3 का 4 का कर सकते पूरे में, तो कोई फर्क करने वाला नहीं है। चलो अब इसलिए किया, फिर अब करेंगे अपन गुणनखंड विधि द्वारा इसका शून्यांक की जानकारी कैसे करेंगे। देखो ए और बी का गुणांक, या दूनी 22 हुआ, चलना क्या, इसका फैक्टर निकालना है, कैसे, प्लस माइनस में बी की वैल्यू आ जाए, 21 दूनी 42। अब कैसे, देखो क्या करेंगे, इसका कैसे करेंगे, कर लो ये 37 237 आ गया। देखो 2 3 दूना 6, 6 और 7 कितना होगा 13 13, वो तो है नहीं, उसको छोड़ो। इधर से देखो 7 21 और 2, ये भी होने वाला है, तो एक ही ऑप्शन था 7 का 2 में, 7 दूनी 14 और 3
माइनस करेंगे 3 का आ जाएगा 11 भैया। साथ में 14 और 3 2 आ गए, 14 इंटू 3 फैक्टर निकला है भाई। कर दो, फैक्टर निकला तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या लिखेंगे, बोलो बोलो, लिखना है कुछ? माइनस का क्या करना पड़ेगा अपन को, यहाँ प्लस का 3y, ठीक है, इधर माइनस का 14y। लो 14 3 42 और 14 में से 3 गया तो अच्छा -11 हो गया काम, हो गया ना। तो निकाल लीजिए कौन, 200 बढ़ गए, देखो निकालो कॉमन, इसका 3 आ गया, 3 दोनों डिवाइड हो रहा है, y भी 3 7 21 7, y से y कम गया, एक y बचा, प्लस 3y से 3y गया तो अकेला 1 ही बचा, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस है तो माइनस पहले निकाला, 2 दोनों में जा रहा है, डिवाइड हो रहा, कितनी बार 2 7 14y प्लस हो गया माइनस का और 2 कम, लो सेम टू सेम आ गया, लिख दो 7y, ओके चल रहा ना। लो निकाल लो शून्यांक भैया जी, तो 7y प्लस 1 बराबर 0, क्या आया 7y बराबर -1, तो y बराबर -1/7, ठीक है, निकला है शून्यांक। एक और निकालना, एक और निकाल लो, कैमरा चेक कर लो थोड़ा सा। दूसरा क्या है 3y - 2, इसका क्या आया 3y इक्वल -2 उधर गया, क्या पोजिशन प्लस का हो गया, y इक्वल 2.3। देखो एक और एक 2, दोनों शून्यांक निकल आए हैं, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, करना क्या जांच सत्यता की, तो क्या होता है उसके लिए दोनों शून्यांकों का योगफल इक्वल -b/a, कितना निकला -1/7 प्लस दूसरा क्या निकला 2/3 इक्वल माइनस b क्या है, माइनस देखो b क्या है 11/3 है ना, और a क्या है 7 माइनस 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 रहेगा एक, ठीक है, एक माइनस पहले से था, एक -11/3 के साथ में आया, कितना होगा, चल इसका एलसीएम लिया 7 21 3 एकम 3, ठीक है ना, 7 21 7 दूनी 14 इक्वल क्या होना इसका बताओ, इसको माइनस से माइनस प्लस हो गया, या अपॉन 3 और नीचे मल्टीप्लाई 7, इसका नीचे हो गया 7 में, फिर 14 में से 3 गया तो कितना बचा प्लस का 11 अपॉन 21 इक्वल, यहाँ 11 है 7 21, सुन लो भैया जी आ गया, दोनों हो गए 0, दिख गया ना, प्रूफ हो गया, एक बार और करते लाइन पीछे चेक करते रहो, एक बार और कैसे करते हैं, दोनों शून्यांकों का गुणनफल इक्वल c/a, तो देखो एक बार कर दीजिएगा, कितना था -1/7 और 2/3, c कितना है देखो -2/3, a कितना है 7, कर दीजिए 2 एकम 2, तो कितना आया देखो 2 एकम 2 माइनस का 7 30 21, इसका जो कितना है इसका जो यहाँ गुणा हो जाएगा -2 और 7 21, लो भैया जी हो गया बराबर जी, ये तो प्रूव करना था अपन को, हो गया, ठीक है क्लियर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट लास्ट सवाल की ओर, ठीक है बेटा, लास्ट सवाल नंबर 1 का लास्ट पॉइंट 10 नंबर 10 यानी बस देख लीजिएगा, x² + 12 + 7x, ओके, बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा, तो जाते जाते सिंपल ही अच्छा होता है, थोड़ा सा कुछ नहीं है, क्रमबद्ध तरीके से रखना है, 7x को रख दीजिएगा, 12 को, ओके, एबीसी का मान रखा हुआ है, व्यापक रूप रखा हुआ है एक बहुपद का,
तो करना क्या है, बस सॉल्व यानी फैक्टर 12 एकम 12 यानी 12x स्क्वायर के कितना आया देखो 223 तो मल्टीप्लाई में कितना चाहिए 12 तो जोड़ने का डाल देते 7 बी का मान 2 दूनी 4 4 3 7 बिल्कुल 4 और 3 आ गया ना तो रख दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 क्लियर 4 3 7 हो गया ना लीजिए 2 800 बट गया है ले लीजिए कॉमन x ओनली तो x प्लस 3 यहाँ पे क्या आया 4 x प्लस 3 हो गया तो x प्लस 3 आया इसमें कॉमन तो क्या अच्छा x प्लस 4 शून्य निकाल लीजिएगा x प्लस 3 इक्वल 0 तो x बराबर क्या आ गया 3 इधर गया तो -3 एक और निकालना है x प्लस 4 इधर गया तो x इक्वल क्या आ गया -4 निकल आए दोनों शून्य इसको हटा दे रहे हैं बस थोड़ा सा और है बिल्कुल आ रहा होगा आपको फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है पूरा करने की प्रूफ कर दो दोनों का योगफल शून्यांकों का इक्वल -b/a आया -3 और -4 -b कितना है b है 7 ये कितना है 1 है ना 4 3 कितना हो गया माइनस का तो 7 ये भी रहा 7 हो गया 0 0 क्लियर एक बार और मल्टीप्लाई c/a ठीक है कितना है -3 इंटू -4 c कितना है 12 और 1 4 दिया 12 लोग कट गए हो गया ना प्रूफ देखो भैया ये वाला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से हमने समझाने की कोशिश की और आ भी गए होंगे है ना अगर सारे कुछ समझ में आ गए हों तो तुरंत सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें और जो समस्या कोई आ रही है उस पर कमेंट करें और लाइक करें ओके बाय।